हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे न्यूमेरिकल ऑन पिस्टन। ठीक है, तो उसमें हम लोग हर पार्ट का डिज़ाइनिंग कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करें कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड चूँकि ये कॉन्सेप्चुअल बहुत है और लेंदी होते हैं कनेक्टिंग रॉड के क्वेश्चन, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो कनेक्टिंग रॉड पर थोड़ा फोकस किया जाएगा। वैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में पिस्टन की डिज़ाइन और पे न्यूमेरिकल और जो हमारा हेड है सिलेंडर, ठीक है, उसका डिज़ाइन और न्यूमेरिकल उस पर आते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कनेक्टिंग रॉड होता है क्या है। ठीक है, वैसे सब कोई जानता है, आईसी इंजन में सब कोई पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में रिपीट कर लेते हैं कि आप लोग का थोड़ा मेमोरी और शार्प हो जाएगा, याद आ जाएगा क्या क्या चीज़ें थी पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द कनेक्टिंग रॉड इज़ द इंटरमीडिएट मेंबर बिटवीन पिस्टन एंड द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, सबको अब दिख रहा होगा सर्कुलर, इधर एक सर्कुलर, उधर एक हमारा पिस्टन सिलेंडर रेजिमेंट। ठीक है, जो लोग टोम पढ़े होंगे, टोम में भी ये रेजिमेंट देखे होंगे और उसमें बीच में कनेक्टिंग रॉड दिखाई देगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन द पिस्टन एंड द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के बीच का एक पोर्शन है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसमिट द पुश एंड पुल फ्रॉम द पिस्टन पिन टू द क्रैंक पिन। ठीक है, पिस्टन पिन को हम लोग क्या बोलते हैं? गजन पिन ही बोलते हैं, सबको याद होगा क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल भी किए हैं। पिस्टन पिन टू द क्रैंक पिन एंड दस कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। पिस्टन किस में मूव कर रहा होगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, इनटू द रोटेटरी मोशन ऑफ द क्रैंक। ठीक है, और क्रैंक किस में मूव कर रहा होगा? रोटेशन में। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या क्या डिजाइन करते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें डिजाइन करेंगे? इन डिजाइनिंग ए कनेक्टिंग रॉड द फॉलोइंग डायमेंशन आर रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड। क्या क्या डायमेंशन चाहिए? पहला, डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड की क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जनरली ये आई सेक्शन होता है। ठीक है, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको याद होगा, सो में हम लोग पढ़े होंगे या हम लोग पढ़े होंगे मैकेनिज्म। ठीक है, जो लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़े होंगे, जो लोग मैकेनिज्म नहीं पढ़े होंगे डिप्लोमा वाले, तो वो लोग सो में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आई सेक्शन का क्रॉस आई सेक्शन का डायमेंशन निकालना होगा। ठीक है, हाँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन भी होते हैं कनेक्टिंग रॉड में, लेकिन वो हम लोग को जब लो स्पीड चाहिए होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में हम लोग को हाई स्पीड चाहिए होता है, इसलिए किसका होता है? आई सेक्शन का, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, जनरली आई सेक्शन होता है। दूसरा, डायमेंशन ऑफ द क्रैंक पिन एट द बिग एंड। ठीक है, एट द बिग एंड एंड द पिस्टन पिन एट द स्मॉल एंड। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, क्रैंक पिन एंड कौन सा होता है? बिग एंड, इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो एंड क्रैंक से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बिग एंड, और जो जुड़ा होता है पिस्टन से उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंड। ठीक है, जो पिस्टन पिन से जुड़ा होता है उसको हम लोग स्मॉल एंड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? क्रैंक साइड इज बिग एंड एंड पिन साइड, पिस्टन साइड कौन सा है? स्मॉल एंड। ठीक है, साइज ऑफ द बोल्ट फॉर सिक्योरिंग द बिग एंड कैप। ठीक है, बोल्ट की साइड किस लिए? हम लोग बिग एंड कैप के लिए। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द बिग एंड कैप, थिकनेस ऑफ द बिग एंड कैप। ठीक है, तो ये सब निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, थोड़ा उसके लिए पढ़ लेते हैं क्या है। A connecting rod is a machine member which is subjected to alternative direct compressive and tensile forces। ठीक है, अल्टरनेटिव फोर्स लग रहा होगा, एक बार डायरेक्ट कंप्रेसिव लग रहा है और एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। सिंस द कंप्रेसिव फोर्स आर मच हायर देन द टेंसाइल फोर्स। ठीक है, जो कंप्रेशन फोर्स है वो ज़्यादा होता है टेंसाइल फोर्स से, देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज डिजाइंड एज ए स्ट्रट। ठीक है, हम लोग इसको एक स्ट्रट मान के डिजाइन करते हैं कनेक्टिंग रॉड के क्रॉस सेक्शन को। एंड द रैंकाइन फार्मूला इज यूज। ठीक है, और रैंकाइन फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, रैंकाइन फार्मूला हम लोग लास्ट टाइम किसमें पढ़े थे? सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग रैंकाइन फार्मूला कहाँ थे? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में पढ़े थे। ठीक है, तब सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लोग यहाँ तो पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, द कनेक्टिंग रॉड इज सब्जेक्टेड
is considered like both end hinge for buckling about x-axis and both end fix for buckling about y-axis। ठीक है, जनरली हम लोग देखेंगे तो क्रैंक साइड और पिस्टन साइड, ठीक है, बिग एंड और स्मॉल एंड, क्रैंक साइड पिस्टन साइड दोनों को हम लोग हिंज मान के चलते हैं। ठीक है, हिंज हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, और सब में पढ़े हैं। ठीक है, हिंज क्या होता है, यूडियल क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, दोनों बकलिंग किसके अबाउट होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट है और ये बकलिंग हो रहा है, ये ऊपर जो डैशिंग पार्ट है। ठीक है, ये अरेंजमेंट है स्ट्रेट और ये बकल हो रहा है। ठीक है, यानी थोड़ा टिल्ट हो जाना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट भी ये बकल हो जाता है। ठीक है, अ कनेक्टिंग रॉड शुड इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग अबाउट द बोथ एक्सिस। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, सिग्मा सी है कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस, डब्ल्यू बी है क्या, बकलिंग लोड। ठीक है, चलिए ये टर्म समझ में आ गया, ये टर्म हम लोग को आगे मिलने वाले हैं। आई एक्सेस एंड आई वाई वाई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आई एक्सेस हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और आई वाई वाई है वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यानी हम लोग को समझ में आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग भी रिवाइज करेंगे आई सेक्शन के अबाउट। ठीक है, के एक्सेस एंड के वाई क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, सबको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, रेडियस ऑफ जाइरेशन सोम में मैक्रिस में, फिर भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला क्या है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू की बी क्या है, बकलिंग लोड, तो डब्ल्यू बी अबाउट एक्स एक्सिस कितना है, सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए ये स्मॉल ए अपॉन ब्रैकेट में एल अपॉन के एक्स स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू बी अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा सी इज इक्वल सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए, यहाँ स्मॉल एल है अपॉन के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर बोथ इंड हिंज कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल। ठीक है, फॉर बोथ इंड हिंज कैपिटल एल को हम लोग स्मॉल एल के बराबर कर देंगे। डब्ल्यू बी अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इंटू ए, दोनों केस में सेम है, वन प्लस स्मॉल ए एल अपॉन के वाई वाई, यहाँ देख रहे हैं के एक्सेस है फॉर आई एक्स एक्सेस के अबाउट, और यहाँ क्या है, के वाई है फॉर वाई एक्सेस। ठीक है, बट आगे बट क्यों लगा रहे हैं अब बताते हैं। सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए अपॉन एल अपॉन टू के वाई वाई स्क्वायर, एल अपॉन टू क्यों, फॉर बोथ इन फिक्स कैपिटल एल इज इक्वल टू एल अपॉन टू, फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट अगर दोनों इंड फिक्स होगा तो कैपिटल एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन टू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एल अपॉन टू के वाई वाई स्क्वायर। तो एल क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का इक्विवेलेंट लेंथ। ए क्या हमारा कांस्टेंट, ये जो स्मॉल है सबको दिख रहा है, ये क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7500 फॉर माइल्ड स्टील, 1/9000 फॉर रॉट आयरन एंड 1/16,000 फॉर कास्ट आयरन। ठीक है, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव कनेक्टिंग रॉड इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग अबाउट बोथ द एक्सिस द बकलिंग लोड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, बकलिंग लोड बराबर होना चाहिए, दैट इज सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए एल अपॉन के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन वन प्लस ए एल अपॉन टू के वाई वाई ए स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन टू के वाई वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों एक्सिस के अबाउट बकलिंग के। ठीक है, यहाँ हम लोग देखिए, इन ऑर्डर टू हैव कनेक्टिंग रॉड इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग अबाउट बोथ एक्सिस द बकलिंग लोड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, बकलिंग लोड यहाँ बराबर होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं बहुत टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा सी ए गया, क्या बचा हमारे पास, स्मॉल एल अपॉन के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन टू के वाई वाई स्क्वायर, स्मॉल एल अपॉन के एक्स स्क्वायर स्मॉल एल अपॉन टू के वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के वाई वाई स्क्वायर, एल एल यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और
आई एक्सेस इक्वल टू 4i/y, क्यों कि आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो रिलेशन भी याद होगा, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है, इसलिए के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 KYY स्क्वायर को हम यहाँ रिप्लेस कर दिए, आई एक्सेस इज इक्वल टू 4i/y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन मिल गया, यहाँ से हम लोग को रिलेशन मिल गया एक आई एक्सेस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ये 1/4 या 4 टाइम्स होना चाहिए इसका आई/y का, ठीक है, आई/y का 4 टाइम्स होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस, ठीक है। तभी ये क्या होगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा बकलिंग में, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन क्यों है, क्योंकि हम लोग ये डिसाइड किए थे कि बकलिंग में स्ट्रॉन्ग होगा, बकलिंग में स्ट्रॉन्ग के लिए रिलेशन क्या चाहिए, आई एक्सेस इक्वल टू 4i/y। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आई सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई सेक्शन ही क्यों, क्योंकि जनरली आई सेक्शन का एग्जाम पूछता है और आई सेक्शन ही कनेक्टिंग रॉड पे होता है, ठीक है। आई सेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसका वेट तो कम होता ही होता है, स्पीड जो होती है कनेक्टिंग रॉड की बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ वेट बढ़ जाता है और जो स्पीड होती है कनेक्टिंग रॉड की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग स्पीड रिड्यूस करना होगा वहाँ पे हम लोग आई सेक्शन जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी जगह हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन या सर्कुलर सेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।